नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद आज बात करेंगे ढेर सारे स्टॉक्स की। इन स्टॉक्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पे क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती हैं और क्वेरी आने का मेन कारण यही है कि इनका प्राइस सस्ता होता है या फिर ऊपर से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका होता है या फिर एकदम से ये स्टॉक ध्वस्त हो चुके होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को इसमें फंसाने की हर संभव कोशिश करता है। वो दूसरों से भी पूछता है, कभी कभी वो सोचता है कि क्यों ना हम दूसरों से भी सलाह ले लें, हो सकता है सामने वाला भी बोल दे, और बहुत सारे लोग आपको दिलाते भी हैं ऐसा स्टॉक। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज मैं आपसे एक बात कहता हूं कि इस बाजार में अगर आप सिर्फ सर्वाइव करना सीख जाओ तो आप 98% लोगों से 95 टू 98% लोगों से ऊपर उठ चुके हो। अब आप सर्वाइव करना सीख चुके हो इस बाजार में आप पैसा चलाना बंद कर चुके हो। आज नहीं तो कल आप कमाना चालू कर दोगे और ये बाजार इतना देती है कि आप एक समय के लिए सोच भी नहीं पाओगे कि आपको मिला कितना। समझ रहे हो ना? मतलब आप की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा कुछ देने के लिए यह बाज़ार आपको खड़ी है, लेकिन तभी देगी जब आप सरवाइव कर ले जाओगे। शुरू के 3 साल 4 साल, मैं ये बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप शुरू के 6 महीने 1 साल भी सरवाइव कर ले गए, मतलब उस समय आपने लर्निंग किया, आपने टैक्टिक्स अपनी बना ली कि हाँ अब इस बाज़ार में मैं सर्वाइव करना सीख गया हूँ, अब मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा जो मैं इससे पहले दोहरा चुका हूँ, तो आप बाज़ार से पैसे कमाने लगोगे। अब क्वेरी आती हैं DHFL पे, दीवान हाउसिंग पे क्वेरी आती है, JP एसोसिएट पे क्वेरी आती है, जेट एयरवेज पे क्वेरी आती है, आरकॉम पे क्वेरी आती है, PC ज्वेलर पे आती है, TB18 ब्रॉडकास्ट पे आती है, टाटा मोटर्स पे आती है, यस बैंक पे आती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यस बैंक जब ऊपर से गिर रहा था तब भी क्वेरी भयंकर आ रही थी और मैं हर स्टेज पे लेने को मना किया हूँ। हर स्टेज पे लोगों को, हर स्टेज का मतलब मैं पर्सनली भी इसको लिया था, मुझे पर्सनली भी लॉस हुआ है। अब मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अब पर्सनली लेने का लॉस का मतलब क्या है कि मैं 360 के आसपास लिया था। और देखिए, होता है सबके साथ, ये गलतियां होती हैं और मुझे लॉस में ही एग्जिट करना पड़ा है। मैं बहुत बड़े लॉस में नहीं, मैं आपको खुद यही चीज़ सिखाता हूँ कि मैं 10 से 12% लॉस लेता हूँ। एक नॉर्मल अगर इन्वेस्टिंग मैंने की है किसी लेवल पे, अगर मुझे लगता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट गलत साबित हो गई, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोचता हूँ, मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है, उनमें मैं कोई छेड़खानी नहीं करता। लेकिन जो स्टॉक्स मैं नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लेता हूँ, उसमें मैंने अपना खुद का रूल बनाया है कि मैं 8 से 10 से 12 अलग अलग कैटेगरी में मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा किसी भी हाल में। और यही चीज़ मुझे यस बैंक में बचाया है, नहीं तो मैं भी बहुत सारे लोगों की तरह 30 40 50 60 70 80 90% तक लॉस लेना पड़ता मुझे भी। तो आपको भी मैं यही चीज़ सिखाता हूँ। और मैं एक चीज़ फिर से कहता हूँ आपसे, एक अच्छा गुरु वही है जो खुद अपना शिष्य हो। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, तो समझिएगा आगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यस बैंक को मैंने उसके बाद हमेशा लेने को मना किया, क्योंकि मुझे पता था कि इतना भयंकर स्टॉक में गिरावट बहुत भयंकर बुरी न्यूज़ से गिरती है। यहाँ के बाद मीडिया वाले जो हाइप बनाई यहाँ पर, मतलब जो बंदे यहाँ पर नहीं फंसे थे उनको यहाँ फंसाया गया है। और सच्चाई मानिए, इस रेट पे यानी कि 200 से 240 से 275 के बीच में एकदम रिटेल इन्वेस्टर को, मासूम निवेशकों को, बड़े बड़े प्लेयर्स ने पैसा देकर मीडिया वालों के मुंह में पैसा ठूंस कर, मैं ये चीज़ आपको प्रूव भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर ऐसी ऐसी न्यूज़ बताई गई थी यस बैंक के लिए जो किसी तर्क से मतलब उसका वास्ता नहीं था, बिल्कुल फेक न्यूज उड़ाई गई थी सारी चीज़ें, और सब मीडिया में हो रहा था। बड़े बड़े, क्या कहें यार, अब वही होता है ना कि जिनके हाथ में पैसा है वो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिरेंगे, और वो लोग गिरते हैं। और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर भयंकर फंसा है। आप में से मुझे उम्मीद है अगर कोई यस बैंक में फंसा होगा भयंकर रूप से, तो यही उसका रेट होगा, 240 50 60 70, यहीं कहीं वो फंसा होगा। अगर वो गिरते समय लिया होगा तो, क्योंकि यहाँ पर हाइप बना दी गई है, फिर से ये 400 टच करेगा और ऐसी हाइप्स बनती हैं। उसके बाद देखिए जब गिरावट हुई फिर किसी को एग्जिट करने का मौका ही नहीं दिया इसे। अब यहाँ पर पर्सनली मुझे जो इसका रेट था 12 11, ये वाला रेट पसंद था। यहाँ पर मैंने लोगों को खरीदने के लिए भी बोला है, पर्सनली मैंने भी लिया है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो इस स्टॉक में यही डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता था। आगे रही टाटा मोटर्स की बात, देखिए ये स्टॉक भी बहुतों लोगों को फंसाया है मीडिया हाइप। अब मैं आपको आगे चलते हुए एक चीज़ बता दूं कि स्टॉक वही परफॉर्म करेगा जो कमा रहा होगा, मतलब उसकी EPS सही होगी। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। अब कोई स्टॉक अगर कमाई नहीं कर पा रहा है, उसका EPS नेगेटिव में है, क्यों लेते हो यार? और आप पूछ रहे हो DHFL, जाकर देखो EPS चेक करो इनका, JP एसोसिएट इनका अर्निंग पर शेयर चेक करो, जेट एयरवेज चेक कीजिए, एविएशन सेक्टर में क्या 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 हो चुका है, और आप लोग इनको लेने की बातें करते हो। आरकॉम आप कह रहे हो जियो की डील हो जाएगी इनसे, ठीक है, मैं ये आपको गुनहगार नहीं ठहरा रहा। मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर आपसे गलती हुई, अगर आपने गलती कर दी तो उसको एक्सेप्ट करो, उससे सीख लो। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल सर्वाइव कर गए ना, उस गलती से सीख गए ना, तो कमाल है। कमाल हो फिर आप, यकीन मानो
अगर सिर्फ आप सर्वाइव कर जाओ, 4 साल आप लॉस मत दो बाज़ार को, सिर्फ सीखते जाओ, हर चीज़ सीख लो, समझने की कोशिश करो कैसे यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है, कैसे बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज़ें चलती हैं, तो आप सीखते चलो। पीसी ज्वेलर मतलब सोचिए, अंदर इनके जो प्रमोटर्स थे उनको खुद बेच के भागना था, और मीडिया वाले आपको क्या अच्छी खबरें बताते थे। जाकर चेक कीजिएगा, अगर आप लोगों में से किसी के पास टाइम हो, आप अपना होमवर्क करिएगा, किसी भी स्टॉक को लेने से पहले जाकर देखा कीजिए, जब वो गिर रहा था, जब एक हाइप बनी थी, जब एक लेने वाली सिचुएशन इसमें बनाई गई कि यहाँ पर खरीदो, एफ&ओ में जब स्टॉक ये ट्रेड करता था, तो देखा कीजिए उस वक्त मीडिया वाले न्यूज़ क्या बक रहे थे। और ये लोग आपसे आके माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, आपको गुड न्यूज़ दे देंगे, गुड न्यूज़ देख के आपको अच्छे रेट पे ले जाकर फंसा देंगे। वहाँ बड़ा प्लेयर माल बेचता है, भक्क से गिरा देता है, सच में वही होता है, पटक देता है स्टॉक को, और पटक दिया तो फिर वो रेट वापस नहीं आता। अब स्टॉक तबाह है, कुछ नहीं बचा है। पीसी ज्वेलर भूल के मत लेना। अब अगर गलती कर लिए हो तो आपके पास होल्ड करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि कोई स्टॉक आपका रेट वापस दिलाने के लिए इतना काबिल नहीं है कि कोई स्टॉक यहाँ से 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए और आप उसको इतनी आसानी ढूंढ लो। ठीक है, अब जो लोग 70 80 90% के लॉस पे बैठे हैं, वो 10 रुपये अपना संतोष करें, मतलब ये मान लें कि ये मेरा पैसा था ही नहीं। ठीक है, वो आपने बाज़ार को आहुति दे दी सीखने के लिए। नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप लोग जो लोग क्वेरी पूछते हो, आरकॉम में भी मैं नए लोगों को लेने के लिए बिल्कुल मना करता हूं। क्यों मना करता हूं? मैंने आरकॉम की वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इस पर क्वेरी बहुत आती हैं, इसलिए मुझे इस पर अलग से वीडियोस बनानी पड़ती हैं। और सच्चाई यही है कि मैं आपको ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको ये नहीं फील करा रहा कि मैं एक्सपर्ट हो गया, आपको समझ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करो। आगे चल के आप एक अच्छे इन्वेस्टर, आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। तो पहली चीज़, DHFL, JP एसोसिएट, जेट एयरवेज, आरकॉम, ठीक है, पीसी ज्वेलर, ये तो आपको स्टॉक बिल्कुल छूने नहीं है। अगर आपके पास कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो बिल्कुल छूना ही नहीं है इन स्टॉक्स को। जिनके पास पहले से पोजीशन है उनके लिए मैं सजेशन लाता रहता हूँ स्टॉक्स पे, जो भी क्वेरी आती है मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। अब रही TB18 ब्रॉडकास्ट की बात, नई पोजीशन कब बनानी है वो अगर हो सकेगा मैं कभी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आपको भी अगर आप इसमें मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको इस स्टॉक की कोई खास परफॉर्मेंस दिखेगी नहीं। हर समय बस इसको बहाना चाहिए और ये गिर पड़ेगा। ठीक है, बहाना चाहिए, गिर पड़ेगा और परफॉर्म कुछ करेगा नहीं। तो आपको सस्ता मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। आप EPS वगैरह और भी चीज़ें हैं, आप कहेंगे मैं इस पर भी वीडियो बनाना चालू करूँगा, आपको समझाऊंगा। बस आपको बता रहा हूँ, जितने लोगों को भी इस पर क्वेरी थी, नहीं लेना है अभी, इसमें भी फ्रेश पोजीशन मत बनाना, और भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनको चूज़ किया करो। और आप एक बात बताओ यार, आप लोग सस्ता स्टॉक ढूंढते हो, 35 वाला, 20 वाला, 15 वाला, 5 वाला। एक बात बताओ, आप बाज़ार में 5 रुपये 35 रुपये लगाने के लिए आए हो, आप कम से कम 1000, 2000, 5000, 10,000 लगा रहे हो, 1000 रुपये लगा रहे हो, तो क्यों ना 3 ICICI बैंक खरीद लो। मैं ये नहीं कह रहा ICICI बैंक जाके खरीद लो, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। ठीक है, आप क्यों ना विप्रो खरीद लो, आप क्यों ना इन्फोसिस खरीद लो। ठीक है, अगर आप 1000 लगा रहे हो तो आपको उसमें भी मिल जाएंगे। आप क्यों ना स्कॉट्स खरीद लो, समझ रहे हैं? आप क्यों ना ITC खरीदो, जबकि वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम वो आपको इतना भयंकर डुबोएगा तो नहीं। आप मतलब समझने की बात यही है कि आप बाज़ार में 1000, 2000, 5000 तो लेके आते हो। ऐसा नहीं है कि आप 35 रुपये लेकर आए हो बाज़ार में, आपको कोई घुसने भी नहीं देगा। और जब आप 35 रुपये नहीं लेकर आए हो, कम से कम 1000 लाए हो, तो कम से कम एक ही स्टॉक खरीदोगे तो वो 1% बढ़ेगा, 10 रुपये हो जाएगा आपका। 1000 पे 1% 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यही सारी चीज़ें देखकर करनी है। अब आपको लगता है कि हर दिन 5% बढ़ेगा, देखो भाई, अगर इतना ही आसान होता ना पैसे कमा लेना, तो सब बाज़ार में ही आ जाते, सब पैसे कमा लेते और सब राजा बन जाते। कोई नहीं बन पाया है, और 99% तक लोग लॉस लेकर भाग जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, दूसरों को कहते हैं जुआ लगता है। इसलिए मैं आपको चिता रहा हूँ। यस बैंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैंने लेवल बताया हुआ है, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं खुद इसमें पोजीशन में हूँ, क्यों हूँ वो सारी चीज़ें वीडियो में एक्सप्लेन है। टाटा मोटर्स फ्रेश पोजीशन इस वक्त मत लेना, और मैंने हमेशा मना किया है कि ये स्टॉक हमेशा रिस्की था। इसमें पर्सनली मैंने भी जो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको फिर से हो सकता है, देखो कुछ स्टॉक्स होते हैं, ग्रुप इनका अच्छा है, नीचे के लेवल पे अगर हमको फिर से ये 80 रुपये के आसपास मिलता है, एक बार रिविजिट करेंगे, हम इसको एनालाइज करेंगे आपके लिए, आपको बताएंगे लेना है या नहीं। बाकी मैंने आपको सलाह दे दी, इतनी लोगों की जिस पे भी क्वेरी आई थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आपको नहीं लेना है। कुछ लोगों की और भी क्वेरी थी, हो सकेगा उसको सॉल्व करूँगा, लेकिन इस वीडियो में जो आपको सीख मिली है उसको आपको ज़रूर लेकर जाना है। अपने आप को हमेशा लर्निंग पे फोकस कराना है, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर, एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। आपने अगर कोई स्टॉक इनमें से लिया हुआ है तो अपने ऊपर ग्लानि मत पालिए। हर कोई गलती करता है, मैंने की है। मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी आपको बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन के शो करता है ना, उसने भी गलती की होगी जब वो शुरू में आया होगा। आप ऐसे अपने अंदर जैसे बहुत सारे लोग हीन भावना पाल के आते हैं, सर मेरे पास ये है, मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मैं क्या करूं, मैंने ये डिसीजन बहुत गलत ले लिया। भाई आप नहीं लेते हो,
हम सब लिए हुए हैं गलत डिसीजन, हम उससे आगे बढ़ गए, हम उसको सर्वाइव कर गए, हमने सीखा, हमने समझा, हम कैसे अपने आप को चेंज कर पाए, वही चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं कि आप ये गलतियां ना करो। वही चीज़ जब सामने वाला सिखाए तो उससे भी आप सीखने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। जब सामने वाला आपको बताए तो उससे सीखने की कोशिश किया कीजिए। अगर कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी बन रहा है, वैज्ञानिक बन जा रहा है कि मुझसे गलती होती ही नहीं है, मैं अच्छे स्टॉक चूज करता हूँ, बचपन से लेकर जैसे ही पैदा हुआ मैंने अच्छा स्टॉक ही चूज किया था, तो उससे हाथ जोड़ लो और उसके पास से भाग जाओ, क्योंकि वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने वाला है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहेगा आपका पेट छूते ही आपकी किडनी फेल होने वाली है, तो आप क्या कहोगे, हाँ यार इसको बचा लो मेरी किडनी फेल होने से। वही हाल उनका भी है। वो आपको दिखा देना चाहते हैं कि वो इस मार्केट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े बाप हैं, लेकिन सच्चाई में क्या हैं वो आप समझ सकते हो। यार मैं किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे लोग हैं इस बाज़ार में, इस कम्युनिटी में, हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में भी और मीडिया में भी, जो अपने आप को हमेशा एक्सपर्ट घोषित करने की कोशिश करते हैं। उनसे बच जाओ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका भाई हूँ, आपको समझाने की कोशिश ही कर सकता हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ज़रूर लिया कीजिए। सस्ता मतलब सस्ता नहीं होता है, बस ये लाइन मेरी याद रखिएगा, सस्ता मतलब सस्ता नहीं होता है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।